वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज। तो आपको आज पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर इनसे दिए जाएंगे 50 सवाल। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है ऑप्शन ए कि 9वीं अनुसूची जो है वो दल विरोधी कानून के रूप में भी जानी जाती है। फिर ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 12वीं अनुसूची यह पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। और 7वीं अनुसूची जो है यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो इसमें देखिए सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची के बारे में, कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। अब देखिए दल विरोध, ये जो दिया गया है दल विरोधी कानून के रूप में भी जानी जाती है। दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 9वीं अनुसूची में नहीं बल्कि 10वीं अनुसूची में है। फिर 11वीं अनुसूची क्या है? यह पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची क्या है? यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो सही विकल्प ये ऑप्शन डी हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में जो चीज़ें हैं वो कहाँ से, किस संविधान से बोरो की गई हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान मौलिक अधिकार, रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य, आयरिश संविधान समवर्ती सूची और अमेरिका का संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, कि रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, और वहीं आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और अमेरिकी सिद्धांत से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 दिया गया है मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 21A जो दिया गया है वो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प है आपका ये अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 में नहीं है, मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 51A में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भाग 1 में, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, अब भाग 1 क्या है? भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में दी गई है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 आपने देख लिया, इसमें है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 4A भी यहीं देख लीजिए, 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये तो रहा आपका। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। सही गलत में जो पूछा जाता है उस पर बहुत ध्यान दिया करिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। फिर है कि सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गलत विकल्प आपको चयन करना है इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक, फिर से आपको वही पूछा गया है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे।
तो बताइए कौन सा गलत है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हाथी जो था ये संविधान सभा के प्रतीक के रूप में इसको अपनाया गया था। इसके अलावा सर बी एन राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार थे। अयंगर जो थे ये सचिव थे और एस एन मुखर्जी जो थे वो संविधान के मुख्य प्रारूपकार। ठीक, तो ये तो आपको नॉलेज मिल गई होगी संविधान सभा के बारे में। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे अंबेडकर, BR अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसके बारे में और थोड़ा सा सुन लीजिए कि देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का किया गया था गठन। उसमें थे कुल 7 सदस्य। ठीक है, 7 सदस्य थे, उनका नाम आप सुन लीजिए। ठीक है, जिसमें BR अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन और इनके अलावा और 6 लोगों में एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव उन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी और TT कृष्णमाचारी उन्होंने DP खेतान की जगह ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां पूछा गया है। संघ शक्ति समिति JB कृपलानी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और प्रारूप समिति BR अंबेडकर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है। संघ समिति जो थी, संघ शक्ति समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसके हेड। बाकी इसके अलावा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है, संविधान सभा से ही संबंधित। ठीक है, कि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो इसमें आपको गलत जो है वो बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी गलत होता है। कैसे? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ना कि 26 जनवरी को। ठीक, बाकी इसके अलावा सब सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, फिर है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1, सही विकल्प बताना है। ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य थे, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य थे, सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल 25 सदस्य। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी में 2 और 3 सही, सी में 1 और 3 सही और डी में 1, 2, 3 तीनों सही। ठीक है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य थे, सही। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य थे, सही। सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में गलत दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल 22 सदस्य थे। ठीक है, 22 सदस्य थे, जिसमें 15 जो थे वो लोकसभा और 7 जो थे वो राज्यसभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो पूछा गया है कौन सा ऐसा अधिनियम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट
इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? यह 1833 का चार्टर अधिनियम था, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, अगला है कि किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया? ठीक है, ये कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा 1919 वाला। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। अब पूछा गया है अनुच्छेद 24 के बारे में कि किस किस श्रेणी में आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 24 किस में आता है? ये आता है शोषण के खिलाफ अधिकार में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अब इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार कहाँ पे है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, इसमें है समानता। ठीक है, समानता। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 क्या है? ये है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22। शोषण के खिलाफ अधिकार आपने देख लिया 23-24। ठीक है, 23-24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि पहले समानता हो गया 14 से 18, फिर स्वतंत्रता है 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध है 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधान को खाली स्थान ही संशोधित किया जा सकता है। पहले दिया है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। अब इसमें बताइए कौन सा सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, या फिर दो और तीन दोनों सही? तो इसमें देखिए केवल एक सही है कि वस्तु एवं सेवा परिषद से संबंधित प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक सांविधिक निकाय नहीं है? कौन सा निकाय एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है। तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है सॉरी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये सब जो हैं सांविधिक निकाय हैं यानी स्टैच्यूटरी बॉडी हैं। अब इनका गठन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कब कौन सा आयोग आया था। ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये कब आया था? ये आया था 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी 1993 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये आया 2007 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब आया? ये कब संवैधानिक निकाय ये कब आया? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? कौन सा अधिनियम था? 60वां संशोधन अधिनियम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा 61वां संशोधन अधिनियम और 63वां संशोधन अधिनियम या फिर 66वां संशोधन अधिनियम? किस संशोधन अधिनियम में 21 वर्ष से घटा करके उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की? तो ये था 61वां संशोधन अधिनियम 1989। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 132, 133, 134 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 132। तो ये संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 133 में क्या है, सुन लीजिए बस। 133 है दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान, और 134 में है आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 132 जो है वो संवैधानिक मामलों का, 133 जो है वो दीवानी मामले, और 134 जो है ये आपराधिक मामले। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कौन सा क्रम सही है? बिहार तमिलनाडु महाराष्ट्र, तमिलनाडु बिहार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिहार तमिलनाडु, या फिर बिहार महाराष्ट्र तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, राज्यसभा की सीटों के आधार पर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में चलते हैं। अब देखिए कुछ कल्चर से रिलेटेड सवाल कि लोक संगीत दिया है, राज्य दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, वनामन जम्मू कश्मीर, भटियाली उड़ीसा, पुलाया केरल, पनिहारी राजस्थान। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं सुमेलित है? ये ऑप्शन बी वाला, भटियाली जो है वो उड़ीसा का नहीं है भाई, भटियाली है ये वेस्ट बंगाल का। बाकी लोक संगीत और सब एकदम सही मिले हुए हैं, इनको लिस्ट जो है याद कर जाइएगा। फिर पूछा गया है कठपुतली नृत्य है, पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पावाकुथु केरल, कुंढेई उड़ीसा, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश, तोगलू गोम्बयट्टा तमिलनाडु। कौन सा नहीं सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये ऑप्शन डी, तोगलू गोम्बयट्टा जो है वो तमिलनाडु का नहीं बल्कि है ये कर्नाटक का। ठीक है, ये है कर्नाटक। इसके अलावा ये सब बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। एक तो है कि चरकुला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है, चरकुला नृत्य। फिर दूसरा है नवरानी गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। फिर जदूर नृत्य जो है ये भूमिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और डी जो मुद्रिका है ये उड़ीसा के उराव गाँव की जनजाति द्वारा किया जाता है, उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा जो है गलत है? तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है। चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल सही है। नवरानी गोंड जनजाति के द्वारा, जदूर भूमिया जनजाति के द्वारा, मुद्रिका जो है वो उराव जनजाति के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प बताना है। सही इसमें पूछा गया है कि सती सुलोचना ये पहली असमिया फिल्म, नरसिंह मेहता पहली कन्नड़ फिल्म, जयमोती गुजराती फिल्म, सीता विवाह पहली उड़िया फिल्म। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है ये बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सीता विवाह ये पहली उड़िया फिल्म है। ठीक है, तो इन सब के बारे में चलिए देख लेते हैं। सती सुलोचना जो है ये पहली कन्नड़ फिल्म है, और सती सुलोचना जो ये आई थी 1934 में, पहली कन्नड़ फिल्म। अब नरसिंह मेहता जो है ये पहली गुजराती फिल्म है, नरसिंह मेहता, और ये फिल्म आई थी आपकी नरसिंह मेहता 1932 में। नरसिंह मेहता आई 1932 में। जयमोती जो है ये पहली असमिया फिल्म है। ठीक है, ये फिल्म आई थी 1935 में। और सीता विवाह ये पहली उड़िया फिल्म है। ठीक है, और ये फिल्म आई थी 1936 में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। फिर आज का आखिरी सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लोक चित्रकारी और राज्य दिया गया है। मधुबनी चित्रकला बिहार, पट्ट चित्रकला उड़ीसा, कलमकारी बंगाल, पैट चित्रकारी झारखंड। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, कलम चित्रकारी कला जो है ये बंगाल की नहीं है। ठीक है, तो सबके बारे में एक एक करके देख लीजिए। मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार की है। ठीक है, बिल्कुल सही। और पट्ट चित्रकला उड़ीसा आपने देख लिया। पटुआ चित्रकला जो है बंगाल की कलमकारी नहीं बल्कि बंगाल में चलती है पटुआ चित्रकला। ठीक है, पटुआ चित्रकला चलती है बंगाल में।
पैट चित्रकारी जो है ये झारखंड में है और कलमकारी जो चित्रकला है ये चलती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आज ये वीडियो पॉज करते हैं यहीं आपके 25 सवालों पे। बताइए इन 25 MCQ में आपके कितने सही हुए, आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो उसको भी मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले 25 सवाल लेके आएंगे, तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, समय बहुत ही कम है।